नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। सोचिए जरा, होली की रात रंगों से पहले अंधेरा छा जाए और आसमान में चांद अचानक लाल रंग का दिखाई देने लगे। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2026 में ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण ठीक होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है। इसे खगोलीय भाषा में कहा जाता है ब्लड मून और धार्मिक मान्यताओं में इसे बेहद संवेदनशील समय माना जाता है। सवाल ये है, ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितनी देर रहेगा, भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक काल कब से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, क्या इस ग्रहण का असर आपकी राशि और जीवन पर पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बिल्कुल आसान और साफ भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह ढकता है, तब वो हल्का लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष और धर्म में चंद्र ग्रहण को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहुत असर डालने वाला समय माना गया है। अब दोस्तों आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण मंगलवार 3 मार्च 2026 को लगेगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:16 पर होगी और समापन शाम 6:24 पर होगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह रह जाएगा, इसलिए इसे खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस ग्रहण का परम ग्रास यानी सबसे तीव्र समय शाम करीब 5:04 पर रहेगा, जब चंद्रमा सबसे ज्यादा लाल दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लेकिन अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि पूर्वी भारत जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये ग्रहण लगभग पूर्ण रूप में दिखेगा। वहीं कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में ब्लड मून का नजारा साफ दिखाई देगा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा। अब बात करेंगे कि ग्रहण के समय हर बार पूछी जाती है, यानी कि सूतक काल कब से शुरू होगा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सूतक काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे होलिका दहन और ग्रहण के टकराव की। तो दोस्तों, इस बार सबसे संवेदनशील बात यह है कि चंद्र ग्रहण होलिका दहन के दिन लग रहा है। 3 मार्च को होलिका दहन होगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। चूंकि सूतक काल होलिका दहन से पहले ही शुरू हो जाएगा, इसलिए होलिका दहन का समय विद्वानों द्वारा तय किए गए विशेष मुहूर्त में किया जाएगा। ऐसे में बिना सही जानकारी के होलिका दहन करना दोष कारक हो सकता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो ग्रहण काल में कुछ खास नियम बताए गए हैं। इस दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, पहले से बना खाना ढककर रखना चाहिए, पूजा पाठ से बचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर की साफ सफाई करना और गंगा जल का छिड़काव शुभ माना जाता है। ध्यान, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करना ग्रहण काल में लाभकारी माना जाता है। अब आपको बताएंगे कि किन राशियों पर पड़ेगा इसका ज्यादा असर। तो ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और केतु के साथ युति करेंगे। ऐसे में मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। किन राशियों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और धन हानि की आशंका हो सकती है,
इन लोगों को ग्रहण के समय शांत रहना, बहस से बचना और मंत्र जाप करना चाहिए। और दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। चंद्र ग्रहण हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए ढका होता है। तो दोस्तों, ये था साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ा पूरा सच। तारीख, समय, सूतक काल, ब्लड मून, राशियों पर असर और उनकी सावधानियां। विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है और अच्छा भविष्य हमेशा सही कर्मों से बनता है। आप देख रहे थे ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ इसी समय। नमस्कार।